नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं ताकि वो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए इस अध्यादेश को रोक सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर अगर बात भगवंत मान की करें तो उन्होंने तो विपक्षी दल की एकता पर निशाना साधते हुए ये कह दिया है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको बता दें, देखने को मिला है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कांग्रेस से समर्थन के लिए समय मांगा था ताकि वो मुलाकात करके अपनी बातों को रख सके, लेकिन देखने को मिला कि कांग्रेस ने इसको लेकर के अपनी सहमति नहीं जताई। और वहीं दूसरी ओर जो दिल्ली के और इसी के साथ ही पंजाब यूनिट के कांग्रेस नेता हैं वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं और खुले तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं और केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। चाहे फिर वो प्रताप सिंह बाजवा हो, संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, ऐसे तमाम नेता हैं पंजाब और दिल्ली यूनिट के जो कि लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। चाहे फिर वो हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल मुलाकात करके समर्थन मांग चुके हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उन्हें समय नहीं दिया है और ना ही उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था कि अब कांग्रेस को डिसाइड करना होगा कि वो लोकतंत्र के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, देश के 140 करोड़ जनता के साथ हैं या फिर मोदी के साथ हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी भी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि भगवंत मान निशाना साध रहे हैं विपक्षी दल को लेकर के और उनका कहना है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी का विजय रथ रोक पाएगी, इसको लेकर के बकायदा आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष हैं दिलीप पांडे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। बकायदा इस आर्टिकल को आम आदमी पार्टी के पेज से शेयर भी किया गया है। उनका कहना है कि वही दल इसे आगे बढ़ा सकता है या फिर अच्छे से राजनीति कर सकता है जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक साथ चलता हो। और बकायदा कोट करते हुए ये तक कहा गया है कि दिलीप पांडे के इस आर्टिकल को पढ़ा जाए। आपको बता दें कि दिलीप पांडे ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि जिस तरीके से जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, कांग्रेस के गढ़ को अभेद किया है, तो इससे सीधे तौर पर जो रास्ता है वो आम आदमी पार्टी के लिए 2024 का रास्ता खोल देता है। यानी कि एक लोकसभा चुनाव की तुलना, सिर्फ एक स्थान के लोकसभा चुनाव की तुलना वो राष्ट्रीय स्तर के लोकसभा चुनाव से करते हुए नजर आते हैं। और उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ही हैं वो शख्स जो कि बीजेपी के विजय रथ को रोक सकते हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी अब नहीं रही है, वो वर्चस्व कांग्रेस का नहीं रहा है और अब अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। पहुंच क्या रहे हैं, उनकी माने तो वो पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं आर्टिकल के हिसाब से इस बार 2024 के चुनावों की जो लड़ाई होगी वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की होगी, प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की होगी। वहीं दूसरी ओर लगातार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस से समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें समर्थन मिल सके कांग्रेस से। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरीके का आर्टिकल लिखा जाता है। और इसी के साथ ही बात अगर हम भगवंत मान की करें तो उन्होंने भी कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के नेता की जो मुलाकात थी कुछ दिनों पहले जालंधर में, उसको लेकर के निशाना साधा है और उनका कहना है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम पार्टियों का समर्थन मांगते हुए भी। बता दें कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के नेता कुछ दिन पहले जालंधर में एक समागम में इकट्ठे हुए। इस समागम में सभी ने पंजाब सरकार की नीतियों और कार्रवाइयों पर सवाल उठाए। इस समागम में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू और अकाली दल के जनरल सचिव विक्रम मजीठिया भी एक दूसरे के गले मिले थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके अपनी शायरी के अंदाज में उन सभी पर तंज कसा है। इस ट्वीट में सीएम मान ने अकाली दल के विक्रम मजीठिया, बादल परिवार और केंद्र की बीजेपी सरकार सभी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता दिया है। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट कर कहा, जर्नल डायरों को रोटी खिलाने वाले, धार्मिक स्थलों पर
टंकियां जलाने वाले, गुरु साहिब का अपमान करने वाले, धर्म के नाम पर देश से लड़ने वाले, किसान विरोधी कानून बनाने वाले, तस्करों को कमरे में बैठाने वाले, ताली बजाने वाले और शहीदों के स्मारकों में पैसे कमाने वाले सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं भगवंत मान के द्वारा, इसकी भी लोग आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दलों का ये समागम गुरुवार को जालंधर में हुआ। इसी के दौरान एक दूसरे के घोर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया ने एक दूसरे को गले भी लगाया, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। गौरतलब है कि समागम में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल, कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडीग, सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्वनी कुमार शर्मा और कई अलग अलग पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे। बता दें कि सिद्धू ने विधानसभा में सार्वजनिक रूप से मजीठिया को सफेद व्यापारी कहा था। दूसरी ओर मजीठिया सिद्धू को ठोक ताली कहकर ताना मारते थे। यहाँ तक कि सिद्धू ने मजीठिया को शराब माफिया, ड्रग्स माफिया तक कह डाला था। लेकिन जिस तरीके से समागम में ये गले मिले थे, तो इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और इसी को लेकर के भगवंत मान ने तंज कसा है। लेकिन उन बातों का क्या जो कि अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं पर आरोप लगा चुके हैं। सोनिया गांधी को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने कई सारे आरोप लगाए थे। हाल ही की अगर बात की जाए, ज्यादा साल नहीं हुआ है, साल 2016 में ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई, ईडी जो भी संस्थाएं हैं उन पर ताला लगा दो, अगर आप सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं कर सकते, सोनिया गांधी को हिरासत में नहीं ले सकते। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए ललायित है, क्योंकि उन्हें अध्यादेश को लेकर के समर्थन चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने शरद पवार पर भी आरोप लगाए थे, लालू प्रसाद यादव पे भी आरोप लगाए थे। लेकिन आज लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार को कभी उन्होंने ये कहा था कि इनके बहुत सारे पैसे स्विस बैंक अकाउंट में जमा है, ये व्यक्ति यहां क्यों घूम रहा है, इसे तो जेल में होना चाहिए। इस तरीके की बातें शरद पवार को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कही थी। लेकिन आज वो शरद पवार से भी मिलते हुए नजर आते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये तमाम चीजें करते हैं तो ये सब सही है, लेकिन जब पंजाब में जिस तरीके से आप सरकार तमाम विपक्षी दलों के साथ जो बर्ताव कर रही है, व्यवहार कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, उसको लेकर के अगर ये तमाम दल के नेता एक समागम में मिलते हैं, बातें रखते हैं, तो ये भी भगवंत मान और केजरीवाल गैंग को बुरी लग जाती है, जिसके बाद इस तरीके के कमेंट्स करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं अगर दूसरी ओर हम दिलीप पांडे के द्वारा लिखे गए आर्टिकल पर नजर डालें तो यहाँ पर बाकायदा कैसे अरविंद केजरीवाल का यहाँ पे वाहवाही की गई है और जिस तरीके से जालंधर लोकसभा उपचुनाव में जो जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ की गई है और उनका कहना है कि कर्नाटका वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ी जीत थी, लेकिन ये जो जीत है जालंधर में वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और ये उन राष्ट्रीय पार्टियों के लिए सबक है और ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी का रथ भी आम आदमी पार्टी रोक सकती है। साथ ही ये आरोप तक लगाया गया कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाए गए योजनाओं को, उनके वादों को कॉपी पेस्ट कर रही है। बता दें कि हिमाचल हो या फिर कर्नाटका हो, कांग्रेस ने कई सारे वादे किए जिसमें से फ्री बिजली का भी वादा किया गया, जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही वादा है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पहले से भी निशाना साध चुकी है। यानी कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे, लेकिन दूसरी ओर चाहे फिर आम आदमी पार्टी के खुद अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो या फिर दिलीप पांडे हो, यानी कि पूरा का पूरा आपका गैंग उन पर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।